चलिए आज हम एक नया टॉपिक उसको कवर करेंगे। टॉपिक कौन सा है? सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस, जो स्पेशली कक्षा 11 कक्षा 12 के बच्चों के लिए उनके सिलेबस में है। ठीक है, सिंथेसिस होता क्या है? पहले सिंथेसिस के अंदर जाने से पहले, सिंथेसिस के नियम पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस कहते किसको है ना। किसी चीज का, जैसे सांप पकड़ने जा रहे हो, सांप पकड़ने से पहले हमको अपने आप को मजबूत करना है ना। सांप पकड़े गए और उसके बाद सांप ने हमको काट लिया तो हम ही मरे पड़े। तो सांप पकड़ने से पहले हमको सांप का मंत्र सीखना होगा, है ना, या उसकी तकनीक को हमको सीखना होगा, सांप कैसे पकड़ा जाता है। तो हम बढ़िया से सांप भी पकड़ लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, हमको चोट भी नहीं लगेगी। तो उसी तरह सिंथेसिस है। सिंथेसिस का नियम पढ़ने से पहले, सिंथेसिस की चेंज करने से पहले हमको ये जानना कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है। कौन बताएगा? कितने लोग बता दो। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। देखिए, सिंथेसिस ऐसे विज्ञान की भाषा में सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण होता है। सिंथेसिस मीन्स, संश्लेषण मीन्स विज्ञान में पढ़ा संश्लेषण की नहीं पढ़ा। क्या करते हैं, किन्हीं अलग अलग चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक नया जो प्रोडक्ट बनता है, वही प्रोडक्ट नए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संश्लेषण कहलाती है। यही तो है, अलग अलग चीजों को मिलाना, संश्लेषण। या फिर और हम क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस मीन्स हमारा होता है मिलावट। क्या होती है? मिलावट। और क्या सिंथेसिस मीन्स होता है? सिंथेसिस मीन्स हमारा होता है संकलन। क्या होता है? संकलन। और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस मीन्स हमारा होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। या सिंथेसिस मीन्स हम कह सकते हैं जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब हमारा सिंथेसिस का इतना अर्थ आ गया। इतने अर्थ में एक जो एकदम सरल अर्थ है, सिंथेसिस का मतलब होता है क्या? क्या बताया तुम लोगों ने? जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ हमारा होता है जोड़ना। अब मैं क्लियर हो गया? सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। अब हम जोड़ेंगे क्या? इसमें जोड़ेंगे क्या? दो अलग अलग टूटे हुए कोई सामान ले लेंगे, उनको आपस में फेविकोल से जोड़ देंगे। क्यों? सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। और क्या जोड़ते हैं? अब देखिए, इसकी एक परिभाषा है। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं परिभाषा समझाने का। कहता है कि सिंथेसिस इज अ मेथड। सिंथेसिस इज अ मेथड in which we join two or more than two sentences and make a new sentence is called synthesis. आप में से जो पहली बार पढ़ रहे हो, अगर ये क्लास कंफर्म में हो गई तो उसके आगे जो भी होगा, जितने भी नियम चलेंगे, एकदम सीधा दिमाग के अंदर जाएंगे। और अगर प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी क्लास अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर सिंथेसिस पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ो, वो समझ में आनी नहीं। पहले कोई भी चीज पढ़ने के पहले उसके बारे में जान लिया जाता है कि नहीं? और गारंटी भी है, गारंटी भी ले रहे हैं कि ये अगर समझ में आ गया तो उसके बाद सिंथेसिस आप लोगों के लिए एकदम इजी हो जाएगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। एकदम प्राइमरी लेवल से शुरुआत है इसकी। समझ रहे हो कि नहीं? हमने लिखा कि सिंथेसिस इज अ मेथड, कि संश्लेषण वह प्रक्रिया। हिंदी लिख दे यार, तुमका आवाज उसको नहीं आ रहा है, लिख देना।
कहता संश्लेषण या जोड़ना, कुछ भी कह सकते, संश्लेषण या जोड़ना वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें हम दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या करकर जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं सिंथेसिस कहलाती है या सिंथेसिस कहते। ठीक, क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये हमारा रिक्वेस्ट है कि एकदम धैर्य से अंत तक बने रहिएगा। ये गारंटी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि फिर आपको सिंथेसिस हवा लगे, है ना, या सिंथेसिस का भूत फोबिया जो होता है वो एकदम से उतर जाएगा इस पहली क्लास में। अब देखिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसमें हम किस प्रकार वाक्यों को जोड़ेंगे, इसमें हम किस प्रकार वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे हमने लिखा, हमने वाक्य लिखा सिद्धार्थ सा अ स्वान, सिद्धार्थ सा अ स्वान। फिर हमने लिखा इट वाज उंडेड। अभी पढ़ा नहीं रहे, कोई नियम नहीं चालू हो रहा है। सोचो कोई नियम हम पढ़ा रहे हैं, कोई नियम पढ़ा नहीं है, खाली अभी हम तुमको सिंथेसिस के बारे में समझा रहे हैं। ये वाक्य देखिए, एक वाक्य, एक सिद्धार्थ सा अश्वान, सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक हंस देखा। दूसरा वाक्य इट वाज वुंडेड, ये कैसा था? घायल था। तो बताओ दोनों एक वाक्य है कि अलग अलग वाक्य? एक वाक्य है कि अलग अलग है? अलग अलग वाक्य है, अलग अलग वाक्य है ना, पक्का। एक वाक्य हमारा ये यहाँ से सिद्धार्थ सा अश्वान, एक वाक्य ये है, और एक वाक्य ये है इट वाज वुंडेड, एक वाक्य ये है ना। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बना देना है। जब नया वाक्य बनेगा तो वही किस प्रक्रिया के तहत बनेगा? सिंथेसिस के तहत बनेगा। किस प्रक्रिया के तहत बनेगा? सिंथेसिस के तहत बनेगा। अब इनको देखो, दो अलग अलग वाक्य है ना। अब इन दो अलग अलग वाक्यों को जो हम एक जोड़ेंगे, लेकिन सिंथेसिस की एक विशेष नियम भी है। नियम क्या है कि जब दोनों वाक्यों को हम एक वाक्य बनाएंगे तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में आना चाहिए। और सिंथेसिस तभी बना पाओगे, गांठ बांध कर रख लो। हमने क्या कहा? गांठ बांध कर रख लीजिए। सिंथेसिस तभी बन पाएगी जब आप इनका क्या निकालोगे? अर्थ। जब क्या निकालोगे? अर्थ। अगर अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो एकदम एग्जैक्ट सिंथेसिस नहीं बना पाओगे। मतलब ज्यादा वो नहीं कि एक्सपोज ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे कि अन्य उसमें होता है। एकदम साफ साफ बता रहे हैं कि इनका हिंदी में अर्थ आप निकालिए। सिद्धार्थ सा अश्वान, सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक हंस देखा। इट वाज वुंडेड, यह क्या था? घायल था। तो सिद्धार्थ ने कैसा हंस देखा? घायल हंस देखा। तो सिद्धार्थ ने क्या देखा? सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक घायल हंस देखा। तो जब हम इसकी सिंथेसिस बनाएंगे तो हम कह सकते हैं, लिख देंगे कि सिद्धार्थ सा अ वुंडेड स्वान। बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? कहता सिद्धार्थ सा अश्वान, सिद्धार्थ ने हंस देखा, तो वाज वुंडेड, या घायल था। हमने इसकी सिंथेसिस बनाई, सीधा कर दिया सिद्धार्थ सा वुंडेड स्वान। कि सिद्धार्थ ने एक घायल हंस देखा। दोनों वाक्यों का अर्थ एक वाक्य में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कंफर्म में हुआ कि नहीं हुआ? या और देखिए, अभी कम आया। एक एग्जांपल और देखिए। हमने लिखा एक एग्जांपल ये कि आई सा अ लायन, आई सा अ लायन।
फिर हमने लिखा कि आई रैन अवे विथ फियर। आई सा अ लायन, आई रैन अवे विथ फियर। अब बताओ ये दोनों वाक्य एक हैं कि अलग अलग हैं? पहले ही बताओ कितने वाक्य हैं? दो वाक्य हैं। एक वाक्य हमारा ये यहां से यहां तक है और दूसरा वाक्य हमारा यहां से यहां तक है कि नहीं? और सिंथेसिस का परिभाषा हमने क्या लिखी है कि इसमें कहते हैं दो अलग अलग वाक्यों को, दो या दो से अधिक अलग अलग वाक्य लिखे होंगे और उन दो या दो से अधिक अलग अलग लिखे हुए वाक्यों को क्या करते हैं हम आपस में जोड़ करके एक नया वाक्य बनाते हैं, जोड़ करके एक नया वाक्य बनाते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाएगी? सिंथेसिस कहलाएगी। कहता आई सा लायन आई रैन अवे विथ फियर। मैंने एक शेर देखा, मैं डरकर भाग गया। मैंने एक शेर देखा, मैं डरकर भाग गया। जब इसकी हम सिंथेसिस बनाएंगे तो क्या करेंगे? शेर को देखकर मैं डरकर भाग गया, ये तो होगा। या शेर को देखते हुए मैं डरकर भाग गया, तो करेंगे कैसे? हमने किया सीइंग अ लायन आई रैन अवे विथ फियर। अब यहां पर देखिए, अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना? सोच सकते हो नहीं? तो ये हमारे सिंथेसिस के जो नियम है, जब हम उन नियमों को पढ़ेंगे तब देखेंगे ये किस प्रकार आपस में कंबाइंड हुए हैं। अभी तो खाली हमको ये देखना है प्राइमरी लेवल पर, एकदम शुरुआती क्लास है, हमको यहाँ पर यह समझना कि सिंथेसिस होता क्या, इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं। हमको पहले ही समझना कि हमको करना क्या है इसके अंतर्गत। तो क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। और किस प्रकार नया वाक्य बनाना? कि दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही वाक्य में आ जाए। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है कि जब हम दो या दो से अधिक नया वाक्य जोड़ करके कोई एक नया वाक्य बनाएंगे, जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाते हैं तो वाक्य कितने प्रकार का होता है? वो वाक्य कितने प्रकार का होगा कौन बताएगा? अरे शाबाश, सब मेहनत हुई है, खाली की नहीं बता पा रहे हैं। कितने प्रकार का वाक्य होगा तुम बताओ? जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं और एक वाक्य बनाते हैं तो कितने प्रकार से वाक्य बन सकता है? तीन प्रकार से। गुड, कौन कौन सा? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इसको पहले जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? नोट करने के बाद फिर अब आगे देखिए। कहता सिंथेसिस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जो एक नया वाक्य बनता है, जो एक नया वाक्य बनता है वो निम्न कितने प्रकार का होता है? तीन, निम्न तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर एक, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर दो, कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। और नंबर तीन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम एक एक पूरा अलग अलग करके आपको बता रहे हैं और इस चीज की भी गारंटी है। काहे की गारंटी? कि जो पहली बार पढ़ रहा उसको तो ये एकदम आसान, मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है समझ में आएगा, और जो कहीं और से पढ़ करके आए और वो यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे, पूरा क्लास खत्म होने के बाद अपने आप में आंतरिक मूल्यांकन करो। और अगर ये चैनल, अगर ये समझ में ना आए तो फिर आज के बाद क्लास मत पढ़ना, क्लास आप लोग मत देखना। और अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना चैनल को। अब देखिए हमने कहा कि सिंथेसिस के बाद इनको नोट जरूर करते चलो, बगैर नोट किए अगर नोट नहीं करो तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक सब लोगों से। कहता सिंथेसिस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जो एक नया वाक्य बनेगा वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमको पढ़ना यहीं से है। कहां से पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस, पहले एक एक सेंटेंस पढ़ना, सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, फिर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सिंपल सेंटेंस में कितने प्रकार के वाक्य होंगे, उन अलग अलग प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार हम आपस में जोड़ेंगे, उनके क्या नियम है, हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस, जब सिंथेसिस पढ़ने से पहले हमने क्या जाना? सिंथेसिस होती क्या है ये जाना नहीं जाना। अब हम पढ़ेंगे क्या? सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत कितने नियम आते हैं, तो उन नियमों को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे, सिंपल सेंटेंस कहते किसे। अगर ये समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस की अगर कोई पूछे पहचान क्या, कोई बताओगे पहचान? तुम बताओ और कौन बताए? आप लोगों में से कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए। सिंपल सेंटेंस, अच्छा इसको जल्दी से नोट करो, फिर सिंपल सेंटेंस होता क्या ये करवा करके है ना, फिर अगली क्लास के लिए वो करते हैं। पहला हमारा क्या है? हमने बताया कि जब अलग अलग वाक्यों को जोड़ेंगे और एक जो नया वाक्य बनता है वो निम्न 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सिंपल होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम ये जानते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं बताओ, कोई कौन बताएगा? साधारण बहुत परिभाषा, इसका हम अर्थ नहीं पूछ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस पहचानोगे कैसे? हाँ एकदम ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? मुख्य। इससे सरल तरीके से कोई नहीं समझाएगा, समझाएगा कोई? पढ़े हो ये भी पहले और कौन पढ़े हो? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, ठीक। हमने कहा सिंपल सेंटेंस, ज्यादा अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते हैं है ना, इधर अपनी यही भाषा चल रही, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए कहता है सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब, FINITE फाइनाइट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। अगर एक से ज्यादा मुख्य क्रियाएं हो जाएंगी तो वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हमने वाक्य लिखा द सन रोज, द सन रोज, फिर हमने लिखा द फॉग क्या हो गया? डिस्पर्स्ड, द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स्ड। अब समझना कि द सन रोज एक वाक्य हमारा ये है, एक वाक्य हमारा ये है, एक वाक्य हमारा अब दो अलग अलग वाक्य है ना। कहता अब यहां पर देखिए, कहता द सन रोज, इसमें एक क्रिया हमारी ये है, रोज, रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब, गुलाब। रोज मीन्स होता है निकलना, राइज, निकलना होता है। फिर कहता द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा क्या हो गया? डिस्पर्स मीन्स डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। एक क्रिया हमारी ये है, तो एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है। कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं हैं। अब इस वाक्य को हमको बनाना काहे में है? काहे बनाना है? सिंपल में बनाना है। जब सिंपल में बनाएंगे तो शर्त पहली होनी चाहिए क्या?
कि ये जो दो क्रियाएं हट जाएंगी, केवल कितनी क्रिया बचेगी? एक क्रिया बचेगी। अगर एक क्रिया रहेगी तभी वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे? कहता द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड, ये तो वाक्य है। अब इसको जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पर्स्ड, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पर्स्ड। अब तुम कह सकते हो सर जी यहां पर भी तो राइज का था, हम राइजन लगा दिया है आपने, तो वर्ब तो यहां भी लगी, डिस्पर्स्ड यहां भी लगी हुई है, वो क्रिया तो दो लगी हुई है। लेकिन ना, ये जो क्रिया है ये हमारी बन गई है क्या? पार्टिसिपल बन गई है। क्या बन गई है? पार्टिसिपल। तो एक क्रिया को हमने पार्टिसिपल में बदल दिया और एक क्रिया को हमने उसी प्रकार रहने दिया। जब किसी क्रिया को हम पार्टिसिपल में उसके मूल स्वरूप से हटाकर दूसरे स्वरूप में बदल देंगे तो क्रिया नहीं रह पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुआ? कम आया है, कम आया है ना? एक और देख लो, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट यू फाइंड द टेम्पल। यहां पर देखिए हमने कहा टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो। कहां मुड़ो? बाएं मुड़ो। तुमको क्या मिल जाएगा? यू फाइंड द टेम्पल, तुमको क्या मिल जाएगा? मंदिर मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए एक क्रिया क्या है? ये क्रिया है ना, एक क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है? फाइंड। एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये, दो क्रियाएं हैं। और हमको बनाना क्या है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस की शर्त क्या है? कि फाइनाइट वर्ब एक होगा, मुख्य क्रिया केवल एक होगी। अब इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? टर्निंग टू द लेफ्ट, कामा यू फाइंड द टेम्पल। टर्निंग टू द लेफ्ट यू फाइंड द टेम्पल। अब ये जो क्रिया थी टर्न, ये क्रिया थी, हमने इसको कहां बदल दिया? पार्टिसिपल में बदल दिया। तो अब ये अपने मूल स्वरूप, इसको हम क्रिया नहीं कहेंगे। इस वाक्य में केवल क्रिया कहां पर है? फाइंड। कि टर्निंग टू द लेफ्ट यू फाइंड द टेम्पल, की बाएं मुड़ते ही तुमको क्या मिल जाएगा? मंदिर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वे वाक्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब या एक ही मुख्य क्रिया होती है वही वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस के होते हैं। अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो जाएगी तो वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। इधर समझ आ गया? पक्का? पक्का? तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम कितने तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाई जाती है उसको पढ़ते हैं। एक इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस में बदलने के प्रकार, कि कितने प्रकार से वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। जितने भी प्रकार से बदला जा सकता है उनको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं और उसके बाद एक एक टॉपिक आपका चालू हो जाएगा। ठीक है? तो नंबर एक पहला हमारा है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पहला क्या है? यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। अगला क्या है? यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर तीसरा हमारा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। नंबर तीसरा क्या है? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। नंबर चौथा है, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज।
इसको साथ में नोट करते चलिए। इसको ये अभी समझाना नहीं, इनको खाली लिखना है। अब ये आपकी हेडिंग पड़ेगी कि पार्टिसिपल क्या है, नॉमिनेटिव और प्रयोग क्या है, इनको फिर डिटेल करना पड़ेगा, तब इसके अंदर अब नियम चलेंगे, है ना। अभी तक तो हम सिर्फ एकदम ऊपर पढ़े सिंथेसिस की बेसिक जानकारी कि सिंथेसिस कैसे कीजिए, हमने ये जाना है। आज अभी हमने नियम नहीं पढ़ा, नियम पढ़ेंगे अगले दिन। अगला है, नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरेंड। नाउन आर जीरेंड। नेक्स्ट है यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडजेक्टिव। और अगला है आपका, और अंतिम है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। तो हम कह सकते हैं कितने प्रकार से हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, इन 8 प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस से जब वाक्य को जोड़ते हैं तो वाक्य जो जुड़ेंगे वो कितने प्रकार के होंगे, ये हमने सीख लिया। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये हम जान गए, और सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारी अगली क्लास चलेगी यूज ऑफ पार्टिसिपल पर नेक्स्ट डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको कक्षा 11-12 के विद्यार्थी हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।